क्या कुछ कह रहे हैं? रामविलास पासवान जी के द्वारा गठन हुआ और तकरीबन 31 वर्ष पार्टी का गठन हुआ, 21 वर्ष का उम्र हुआ और बहुत अच्छे ढंग से पार्टी चल रही थी। कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं था। मेरा दुर्भाग्य कहिए कि हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हमको छोड़ के चले गए। मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं अकेला रह गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। तो स्वर्गीय पासवान जी की अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने किया। अब उसी के माध्यम से उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहें। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में छेद डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। अब हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब, दलित, शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार हूँ। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। उसमें चिराग पासवान जी आगे रहे और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूं कि जो लोग भी किसी कारणवश नाराज होकर हमारी पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूं और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी से सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में, वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। चुनाव आयोग को वो एक आदमी बोलिए तो हम जवाब देंगे। आपका स्पीकर कितने बजे मुलाकात है? स्पीकर साहब को मैंने कल रात में 8:30 बजे 5 सांसद हम लोग सशरीर जाकर के उपस्थित होकर मैंने उनको कागज दे दिया। जब अब वो ऑर्डर देंगे, बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो पार्टी के अध्यक्ष भी हाजिर रहेंगे कि लोकसभा में? वो तो भविष्य की बात है। पहले तो लोकसभा में सदन का नेता को बनने दीजिए, उसके बाद की बात। आपने एक चीज, आपने जेडीयू के नेता से मुलाकात की, ऐसी खबर आ रही है ललन से मुलाकात। गलत बात है। क्या जेडीयू में जा रहे हैं आप? नहीं, 100% गलत है। चुनाव आयोग में हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी को किसी को मरवा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं एनडीए गठबंधन के साथ में, मैं एनडीए में के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूंगा, गठबंधन धर्म का पालन करूंगा। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष मानता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ, चिराग पासवान क्या बोल रहे हो? नहीं, बोलने के अभी ये बताइए पारस जी
तो देखिए, पशुपति कुमार पारस ने साफ कर दिया कि जो 5 सांसद हैं उनके साथ हैं और अब ये भी कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ रहेंगे। हालांकि यहां भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की उन्होंने और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास के लिए काम करते हैं, वो उनके साथ हैं। हालांकि ये भी साफ कर दिया कि वो जदयू में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनकी पार्टी अलग है, लोक जनशक्ति पार्टी वही रहेगी जो रामविलास पासवान ने जिसका गठन किया था। लेकिन एक बात होता है कि एलजेपी के बंगले में बड़ी दरार पड़ गई है। अगर 6 कमरों की बात करें तो 6 में से 5 कमरे हैं पशुपति पारस के साथ और चिराग अब एक कमरे में, छोटे से कमरे में अलग थलग नजर आ रहे हैं। एक बड़ा दांव पशुपति पारस ने यह भी खेला कि यहीं से उन्होंने कह दिया कि जो लोग नाराज थे, एलजेपी से नाराज होकर दूसरी पार्टी में गए या फिर नाराज होकर पार्टी से अलग हो गए थे या फिर चिराग पासवान से नाराज थे, उनसे माफी मांगी और कहा कि वो पार्टी में वापस आ जाए। जैसा मान सम्मान उनको पहले रामविलास पासवान की तरफ से मिलता था, वैसा ही मान सम्मान एक बार फिर उनको मिलेगा। तो तमाम बातों को साफ किया है पशुपति कुमार पारस ने और कहा है कि पासवान जी, रामविलास पासवान की राह पर ही पार्टी चलेगी और साफ किया कि पार्टी उन्होंने तोड़ी नहीं है बल्कि पार्टी को बचाया है। हालांकि चिराग पासवान से कोई गिला शिकवा नहीं है, यह भी बात उन्होंने साफ की और कहा कि चिराग पासवान वो चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ आकर खड़े रहें। लेकिन 5 लोगों का समर्थन, 5 सांसदों का समर्थन इस वक्त पशुपति पारस के साथ है और पासवान की राह पर पार्टी चलेगी और जो फैसले लिए गए चिराग पासवान की तरफ से उस पर भी सवाल उठाए। पशुपति पारस ने साफ कहा कि पहले से ही पार्टी के तमाम लोग चाहते थे, तमाम सांसद और तमाम नेता चाहते थे कि एनडीए के साथ हम बने रहे। 2014 से जो भी साथ चल रहे थे और विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुए उसमें भी साथ चले, लेकिन यहां भी बिना किसी से पूछे राय मशवरा के वो चिराग पासवान ने फैसला ले लिया कि वो अकेले चुनाव में जाएंगे और इसका नतीजा भी तमाम लोगों ने देखा। लेकिन अब जब शिकायत मिली, तमाम लोगों ने शिकायत की और 6 महीने से तमाम खिचड़ी जो है वो पक रही थी। खुद पशुपति पारस ने स्वीकार किया कि 6 महीने पहले से ही तमाम सांसद ये चाहते थे कि पार्टी को बचाया जाए, पार्टी में जो चीजें हो रही है उनसे पार्टी को अलग किया जाए और अब जाकर ये बड़ा फैसला पशुपति पारस ने लिया है। तमाम 5 सांसद जो है, अब इन लोगों ने पशुपति पारस को है अपना नेता मान लिया है और जाहिर सी बात है अगर 5 सांसद एक पार्टी में 6 सांसद हैं और 5 एक तरफ हैं तो उनकी द्वारा लिए गए फैसले को मान्यता मिलती है, यानी जो नेता होगा या फिर संसदीय दल के नेता होंगे वो पशुपति पारस होंगे। हालांकि 3 बजे औपचारिक ऐलान होगा यह भी कहा जा रहा है और खुद पशुपति पारस ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कल उन्होंने उनसे बात भी की है और शायद उधर से वक्त मिलेगा तो उनसे मुलाकात भी करेंगे और तमाम चीजें वहां भी साफ करेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पशुपति पारस मीडिया के सामने आए, उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी तोड़ी नहीं, उन्होंने पार्टी बचाई है। अमितेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अमितेश, पारस आ गए सामने, पशुपति पारस, और कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ी नहीं, पार्टी बचा ली उन्होंने। वो चाहते हैं कि चिराग उनके साथ आए। ऐसा लगता है कि चिराग आएंगे? देखिए, इस बात की संभावना कम है। पशुपति कुमार पारस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एलजेपी में अब उन्हीं की चलेगी। उन्होंने पार्टी पर अपना दावा ठोक किया है और साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के सिद्धांत पर चलने के लिए, उसको पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमने पार्टी नहीं तोड़ी है, बल्कि 99% अगर देखें तो कार्यकर्ता, विधायक, सांसद जो भी थे सभी लोग इसी बात के पर सहमत थे और यही चाहते थे कि एनडीए के हम पार्ट बने रहें, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव का मसला हो या उसके बाद का मसला। सभी चाहते हैं कि हम लोग एनडीए के पार्ट रहें और यही वजह है कि हमने एक अलग फैसला लिया है। चूंकि चिराग पासवान का फैसला अलग था, यही वजह है कि इस तरह की बातें सामने आई है। अमितेश, एक अहम जानकारी आपसे चाहूंगा क्योंकि ये मौका बड़ा मुफीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर आ रही है और ऐसे में बिहार के जो तमाम घटक दल एनडीए के हैं हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अब अगर एलजेपी की बात करते हैं, इस वक्त ये हुआ है तो क्या यह माना जाए कि मंत्रिमंडल की चाहत भी होगी? अमितेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है अमितेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन देखिए बहुत कुछ साफ कर दिया है। पशुपति कुमार पारस ने एलजेपी के सांसद हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं, लेकिन आज वो चिराग से अलग खड़े हैं। जी हां, बंगला जो है, क्या बंगला टूट रहा है, इस बात को साफ कर दिया। पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लेते हैं। बहुत अच्छे ढंग से पार्टी चल रही थी, कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं था। मेरा दुर्भाग्य ही कि हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हमको छोड़ के चले गए।
मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं अकेला रह गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। तो स्वर्गीय पासवान जी की अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने किया और उसी के माध्यम से उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहें। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में छेद डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार। देखिए, दिवाकर हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ हमारे बिहार के हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, अब क्या होगा? एक बड़ा इमोशनल कार्ड खेला है, तमाम लोगों को कहा कि पार्टी उन्होंने बचाई है, तोड़ी नहीं है। बड़े भाई जो थे रामविलास पासवान, उनका सपना वो पूरा करना चाहते हैं और ये भी साथ में कहा कि जो लोग छोड़कर गए पार्टी, उनको भी हाथ जोड़कर कहा कि आप पार्टी में वापस आ जाएं। अब क्या हो सकता है इस एलजेपी की सियासत में, एलजेपी परिवार में कितनी बड़ी टूट है? देखिए, सियासत के कुछ नपे तुले शब्द होते हैं। औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से जब भी कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें उन शब्दों का ख्याल रखा जाता है, उन वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जाहिर सी बात है कि 5 सांसद एक तरफ हो गए हैं और उस गुट को मान्यता कुछ ही घंटों में हो जाएगी और मान्यता हो भी गई है। तो अब ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस जो है पब्लिक डोमेन में अपनी बातें रखे हैं, तो बड़े ही संतुलित तरीके से उन्होंने रखा है। जानते हैं कि परिवार का मामला है, पार्टी के साथ साथ परिवार का मामला है और चिराग पासवान ने जिस तरीके से उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जो व्यवहार किया है, वो उस तरीके से सामने नहीं करना चाहते हैं, सामने कुछ भी जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इन संबंधों का भी ख्याल रख रहे हैं। पार्टी के संबंध भी उनके हैं और परिवार के संबंध भी हैं। चाचा भतीजे का रिश्ता है और पार्टी में वो दलित सेना के अध्यक्ष हैं, जो अनुषांगिक संगठन है और उससे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद होता है, जो लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद चिराग पासवान के पास अब से पहले था। तो वो बड़े ही नपे तुले अंदाज में बोल रहे हैं। अभी चूंकि चिराग पासवान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, चिराग पासवान का रिएक्शन क्या होता है, पशुपति कुमार पारस ने सबसे पहले आके अपनी बात रखी है। तो जो सियासी घटनाक्रम होते हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। जब पब्लिक डोमेन में आप आते हैं तो नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और यही किया है। सियासत के धुरंधर खिलाड़ी हैं, 7 बार से अधिक वो विधायक रहे हैं, विधान परिषद रहे हैं, वो लोकसभा में सदस्य रहे हैं। तो ये लगातार इन सब बातों का ख्याल रख रहे हैं पशुपति कुमार पारस और धीरे धीरे ये घटनाक्रम जैसे बढ़ता जाएगा, सियासी तापमान बढ़ता जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया होती जाएगी। तो अभी इंतजार करना होगा कि चिराग पासवान किस रूप में लेते हैं। दिवाकर, 4 सांसदों ने तो अपना विकल्प पशुपति पारस के रूप में चुन लिया है। आप पशुपति पारस के रूप में 4 सांसदों ने अपना विकल्प चुना। चिराग के पास क्या विकल्प बचता है? कहां जाएंगे, क्या करेंगे, किसका साथ लेंगे? देखिए, पहले तो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि चिराग पासवान उनका नेतृत्व स्वीकार कर लें, उनकी अध्यक्षता में पार्टी में काम करते रहें। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हैं और वो रहेंगे। संसदीय दल के नेता के तौर पे अभी उन्होंने घोषणा की कि संसदीय दल के नेता रहेंगे पशुपति कुमार पारस। पार्टी की कमान थाम ली है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं बढ़ती जाएगी। अभी चिराग पासवान को इमोशनल कार्ड के तहत उन्होंने जो रिश्ता है उसको तरजीह देते हुए पशुपति कुमार पारस ने सियासत के धुरंधर और माहिर खिलाड़ी के तौर पर अपनी बातें रखी है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान पार्टी में बने रहेंगे, हमारे उनके साथ संबंध खराब नहीं हुए हैं।
पार्टी चूंकि लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी थी, उन्हें मजबूरन यह फैसला लेना पड़ा। उनके बड़े भाई रामविलास पासवान के जो सिद्धांत थे, पार्टी जिस फिलॉसफी पे काम कर रही थी उससे भटक गई थी, इसीलिए फैसला लेना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि पशुपति कुमार पारस ये सियासत के धुरंधर खिलाड़ी और माहिर खिलाड़ी की तरह जो है वो बात कर रहे हैं और धीरे धीरे ये चीजें बस अब इंतजार करना होगा चिराग पासवान क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अपनी बात तो पशुपति पारस ने कह दी और उन लोगों से गुजारिश भी की हाथ जोड़कर जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है कि वो पार्टी में आ जाए। चिराग को भी मैसेज दे दिया है, बस हमें इंतजार करना होगा चिराग क्या जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।